नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सबकॉन्शियस माइंड पे बात की थी और हमने ये समझा था कि कैसे बचपन से हमारे जो विचार हैं या हमारी बातें और हमारा बिहेवियर हमारे बच्चे को किस तरह से अफ़ेक्ट करता है और हमारे बिहेवियर पे या हमारे कम्युनिकेशन पे पूरा बच्चे का लाइफ पैटर्न टिका होता है। अब उसी बात को हम और आगे बढ़ाएँगे आज की क्लास में क्योंकि बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन कई पेरेंट्स को बहुत शिकायत रहती है कि टीनेज में आते-आते बच्चा एकदम पलट जाता है या जितना हम्बल होता है बचपन में या सब कहना मानता हुआ होता है और फिर वो टीनेज तक आते-आते बिल्कुल डिफरेंट बच्चा हो जाता है और उनको उस बच्चे को समझना या उस बच्चे के जो भी चीज़ें हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को उनके लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल रहता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम का भी अगर रूट कॉज़ देखा जाए तो वो भी बचपन में ही जाके मिलेगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कि अगर बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो इग्नोर्ड फ़ील कर रहा है, तो ये भावनाएँ होते-होते टीनेज तक आते-आते फिर वो एंगर में या अपनी बात को आपकी बात का विरोध करेगा, इस तरह से दिखा के अपना जो अंदर का गुस्सा है या चिढ़ है, उसको इस तरह से एक्सप्रेस करता है। क्योंकि जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि जब बच्चे को ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि वो पेरेंट्स के लिए अब उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा या वो अब उतना इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी जा रही है। वो कुछ भी करता रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है या सिर्फ़ उसको इंस्ट्रक्शन ही दिए जा रहे हैं या फिर कभी भी पेरेंट्स आते हैं, 2-4 इंस्ट्रक्शन दे के और पढ़ाई करो या फिर तुम्हें इस तरह से करना है, ज्ञान की गंगा बहाने लगते हैं। तो फिर बच्चे को जब आप इस तरह का बिहेवियर देते हैं और सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देते रहते हैं लगातार, तो उसमें एक नेचुरल चिढ़ अपने आप में डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप खुद अपने ऊपर ये चीज़ें लेके देखिए कि आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर रहे हो, फिर आपको उसका एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि उसमें हर बार कमी निकाल के और आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है और सिर्फ़ आपको आपकी कमियाँ ही बताई जा रही हैं, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? सेम यही चीज़ बच्चे को फ़ील होती है जब उसके अपने पेरेंट्स सिर्फ़ उसमें कमियाँ ढूँढते रहते हैं और आस-पास के बच्चों से उसका कंपैरिज़न करने लगते हैं। तो जब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो बच्चा फिर जब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो बच्चा अपने इंटरेस्ट कहीं और देखने लगता है। फिर वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमना-फिरना या उनके साथ टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करता है। अगर आपने उसको पढ़ाई की आदत डाली है और वो पढ़ता है, तो फिर पढ़ाई करेगा, अपने अलग कमरे में जाके पढ़ता रहेगा या आप उसको ज़बरदस्ती सिर्फ़ पढ़ने के लिए फ़ोर्स किए जा रहे हो कि पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है और बच्चा पढ़ भी रहा है। लेकिन देखिए किसी वजह से मान लीजिए उसके एक एग्ज़ाम में अच्छा वो स्कोर नहीं कर पाया और पेरेंट्स उसको अच्छी खासी डाँट लगा के अगले दिन से उसके लिए इंस्ट्रक्शन पास कर देते हैं कि अब कल से तुम्हारा खेलना बंद या दोस्तों से मिलना बंद। तो उससे बच्चा मतलब मान लेगा वो आपकी बात या कई बच्चे होते हैं कि एकदम आजकल जो होता है कि लड़ने-झगड़ने पे भी आ जाते हैं। लेकिन इस तरह का अगर पढ़ाई का माहौल या पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर देके पेरेंट्स चाहेंगे कि वो बच्चा पढ़ ले। चलिए आपकी बात मान के वो पढ़ने बैठ भी जाता है। वो बुक रख के बैठ जाता है, लेकिन उसका दिमाग जो और कहीं-कहीं भाग रहा है, क्योंकि आपने उसको पढ़ने की आदत नहीं डाली। पढ़ाई सिर्फ़ उसके दिमाग पे या उसके ऊपर सिर्फ़ एक थोपा गया जो है कोशिश है, तो उसको वो कितनी देर कर पाएगा या अगर इस तरह से वो पढ़ाई कर भी ले तो कितना स्कोर कर पाएगा? तो नेक्स्ट टाइम फिर यही होगा कि फिर उसका स्कोर कम आएगा।
तो अब आप और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो इस तरह से तो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको ही उसको समझना पड़ेगा कि वो जो उसका बिहेवियर में चेंज आया है या वो एकदम से आपसे डिस्कनेक्ट होने लगा है, तो उसके पीछे आपको पास्ट में जाके अपना व्यवहार, आपकी भाषा, आपका जो उसके साथ एटीट्यूड है, उसको चेक करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर किस बात से वो इतना हर्ट है कि आपसे वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है। और टीनेज बच्चों के पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे अगर आपके कहने में हैं, आपकी पूरी बात मानते हैं, सिंसियर हैं, तो भी, और अगर सिंसियर नहीं हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, थोड़ा नटखट प्रवृत्ति के हैं, तो भी दोनों ही केसेस में आपको टीनेज आने से पहले अपने बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ अलग से कम्युनिकेशन करना है, फादर्स को अपने बेटों के साथ, मदर्स को बेटियों के साथ, जिससे आने वाले समय में जो उनकी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं या फिर कुछ भी, ये एज इतनी टेंडर एज होती है कि कुछ भी सारी चीज़ें अलग तरह से उनकी लाइफ में हो रही होती है, दिमाग डेवलप हो रहा होता है, बॉडी वाइज चेंजेस आ रहे होते हैं, तो सारा कुछ उनको हर चीज़ नई लगती है। अब अगर हम पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते और बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर गलत कंपनी में हैं, तो किसी और पाथ पे चले गए, तो हम पेरेंट्स बस बड़े आसानी से बोल देते हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल अपने पाथ से भटक गया है, या फिर बाद में हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय रहते पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को समय दें। अ, जो चेंजेस उनके साथ आने वाले हैं, आने वाले समय में, उनके बारे में बच्चे को पहले से अवेयर रखें। जैसे बेटियों के लिए मैं मदर्स को कहूँगी कि जैसे आजकल 10-11 साल में हर लड़कियों के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय कि उसके लिए एक वो मतलब सरप्राइज़ हो या एक ट्रॉमा की तरह से उसको एकदम से लगे, इससे बेहतर है कि आप उसको 9 साल की उम्र से ही थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू करें कि इस तरह के जो प्रोसेस है वो फीमेल्स में होता है। तो बच्चे उस चीज़ के लिए पहले से अलर्ट रहेंगे और उनके लिए कोई भी नई चीज़ बहुत सरप्राइज़ भरी या बहुत उनको अजीब फीलिंग उसमें नहीं होगी। और ये चीज़ें अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं या उनको समझाते हैं, तो बच्चे को बहुत सिक्योर और सेफ फीलिंग आती है और वो हर चीज़, जहाँ आप इस तरह की बातें बिल्कुल आराम से अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो फिर वो ही बच्चा हर आप अपनी बात या कुछ भी उसको दिक्कत है स्टडीज़ वाइज़ या कुछ भी, वो आपसे आराम से शेयर कर सकता है। क्योंकि आप पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा तो हमसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता या डायरेक्टली हमको बोल देता है कि आपको कुछ नहीं पता है, मैं किसी और से पूछ लूँगा। तो इसके लिए भी मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि हम जो लर्निंग छोड़ देते हैं कि हमें जॉब मिल गया, अब हम जॉब कर रहे हैं और फिर घर आके सिर्फ़ आप फ़ोन एक्सप्लोर करेंगे या कुछ भी अपना एक बहुत लेज़ी सा रूटीन फ़ॉलो करेंगे घर में आके, उससे बेहतर है कि आप कुछ भी थोड़ा-थोड़ा लगातार लर्न करते रहें, जिससे कि बच्चों को आप समय-समय पर गाइड कर सकें और बच्चे आपकी गाइडेंस को वैल्यू करें। क्योंकि जब आपकी एडवाइस उनको प्रैक्टिकल नहीं लगती है, एप्लीकेबल नहीं लगती है, तो फिर बच्चे आजकल के बच्चे फिर बोल देते हैं कि नहीं, ये वर्क नहीं कर रही। और अगर वाक़ई बच्चा कुछ गलत कर रहा है या आपका कहना नहीं मान रहा है, आप समझा रहे हो, आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोच के भी और उसके लिए जो सही है, वो भी गाइड कर रहे हो और फिर भी नहीं वो मान रहा है, तो एक बार उसको गलती करने दो। क्योंकि जब हम बातों से किसी चीज़ को नहीं समझा सकते, तो उन चीज़ों को हमें
समय पे छोड़ना चाहिए। अगर वो अपने हिसाब से सोच के किसी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, तो आप उसको एक बार तो करने दें। अब अगर उसमें वो सक्सेसफुल रहता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप उसको एनकरेज कीजिए। और अगर कहीं वो उसमें सक्सेसफुल नहीं है, तो भी आप उसको ये कह के डिस्करेज मत कीजिए कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कि मुझे तो पता ही था यही होने वाला है। आप उसको प्यार से समझाइए कि मुझे इस बारे में थोड़ा पता था, इसलिए मैंने कहा था। अब चीज़ों को इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से ये सही होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब बिल्कुल आराम से या बिल्कुल प्यार से बच्चे को ये समझाएंगे कि आपका पर्पस बच्चे को नीचा दिखाना या उसको लो फील करवाना नहीं है, बल्कि उसको एक सही पाथ दिखाना है, तो बच्चा अगली बार खुद से आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएगा। लेकिन जनरली ये होता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, अब बच्चे ने कहना नहीं माना है, तो अब होने दो इसके साथ कुछ भी गलत, अब तो मैं मुझे तो पढ़ना ही नहीं है इसमें, और बिल्कुल छोड़ देते हैं। या फिर जब उसका रिजल्ट कुछ नेगेटिव आ जाता है, तो फिर वो उसको डांटते भी हैं, और उसको मतलब टेढ़ी भाषा में इसी तरह से बोलते हैं कि देखा, हमें तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होना है, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो ये चीज़ें आप अपने मुंह से जितनी बार बोलेंगे ना, बच्चे आपसे उतना ही दूर जाएंगे। बच्चे को आप खुद समझने दीजिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, या मेरे पेरेंट्स मुझे सही गाइड करेंगे। आप अपने मुंह से जितनी ज़्यादा बार ये कहेंगे, उतने ही ज़्यादा बच्चे की चिढ़ आपकी बातों में शामिल होती जाएगी। अब पढ़ने के लिए भी यही टेक आपको लेना है कि कई पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि टीनेज में आते आते, मतलब तभी तो उनका ज़्यादा फोकस, पहले तो बच्चे चाहे जैसे पढ़ रहे हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी रिजल्ट ला रहे हों, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ पेरेंट्स को तो इतना पड़ता है कि बच्चे के 2 नंबर भी कम आ गए किसी और बच्चे से, तो फिर उसके लिए भी वो अच्छे नंबर लाने के लिए उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कमियां निकालेंगे कि तुम्हारे 2 नंबर भी क्यों कम आए हैं। मतलब पेरेंट्स को पता नहीं किस लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। मतलब इतना होता तो शायद घर में आइंस्टाइन पैदा हो गए होते, तब शायद पेरेंट्स को थोड़ा अच्छा फील हुआ होता कि हाँ, अब सही है हमारा बच्चा बिल्कुल। तो पढ़ने के लिए उसको कहा जाएगा टीनेज आते आते, जबकि हाँ, अब तुम्हें बोर्ड्स देने हैं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं, तो अब तुम पढ़ लो। लेकिन आप देखोगे कि बच्चे की तो पढ़ने की आदत ही नहीं, और वो पढ़ना भी नहीं चाहता। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो बच्चा कहना नहीं मान रहा, तो फिर आप उसके लिए स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। या फिर जो पहले से ही डिसिप्लिन पेरेंट्स हैं, वो और ज़्यादा डिसिप्लिन उसको फॉलो करवाएंगे। फिर कहेंगे कि तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, और रिजल्ट में फिर वो अप टू मार्क, मतलब आपको चाहिए था कि उसके कम से कम 95% आ जाए, लेकिन उसके 92 ही परसेंट बनते हैं। तो फिर आपका डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है। या फिर इसके बिल्कुल उलट, अगर कुछ बच्चे वाकई होते हैं कि जब आपने उनकी आदत नहीं डाली है शुरू से पढ़ने की, तो पढ़ने में काफ़ी उनको ज़ोर लगाना पड़ता है, और ज़ोर आता भी है फिर पढ़ने में। तो अब ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, आप उनका साथ देना नहीं चाहते, तो बच्चा फिर सोचता है कि यार, मतलब कितना पढ़ेगा, या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। पेरेंट्स का ये भी कहना है इसका दिमाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। तो वो दिमाग बहुत अच्छा है, तो आप उसको कोऑपरेट कीजिए ना, कि वो पढ़ने को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाए। या कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग तब लगती है जबकि वो थोपी नहीं जाती, आप उसको एक कन्वीनियंट तरीके से उसके लिए वो चीज़ अरेंज करते हैं, या उसको प्रोवाइड करवाते हैं। आप अगर उसको कहोगे कि वो स्कूल से आके बस अपना लंच खा के, और थोड़ी देर बस अपना लंच खाने जितनी देर ही सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करे, और उसके बाद वो ट्यूशन चला जाए, और ट्यूशन से आते ही फिर पढ़ने लग जाए, तो इतना ज़्यादा तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो हर चीज़ की अति होती है ना,
वही उस चीज़ से उबाऊपन की तरफ लेके जाती है। आप सोचिए कोई बहुत अच्छी चीज़ भी अगर हमको रोज़ खाने को मिले, जो आपकी पसंद की हो, जैसे मैं कहूँ बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो जैसे अगर बच्चों को भी अगर हम रोज़ पिज़्ज़ा देंगे ना, तो वो शायद 4 दिन बाद तो बच्चा भी कहेगा कि अब नहीं खाएगा। तो अच्छा भी एक नॉर्मल तरीके से या कन्वीनियंट तरीके से फॉलो हो तो ही वो अच्छा लग सकता है। डिसिप्लिन भी अगर हम बच्चे में चाह रहे हैं तो उसका डिसिप्लिन में भी आप थोड़ा बच्चे का कन्वीनियंस लेवल भी देखें कि वो उसके लिए फॉलो होना कितना आराम से वो उसको फॉलो कर पाता है, या हम एकदम रिजिड होके कि मतलब एकदम स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करवाना है। कई पेरेंट्स तो इसी के चलते उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं बच्चों को कि एकदम डिसिप्लिन वहाँ पे माहौल रहेगा तो बिल्कुल अच्छा वो नागरिक बन जाएगा। अब ये बोर्डिंग स्कूल के अट्रैक्शन में क्या अट्रैक्शन होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप बच्चे को अपने बचपन से दूर कर देते हैं, माता-पिता खुद से दूर कर देते हैं, तो बच्चा मतलब उसकी जो ज़रूरत है बचपन की पेरेंट्स ज़रूरत है उसकी, और आप खुद से उसको दूर करके या पता नहीं कौन-सा डिसिप्लिन या कौन-सी ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफ़ उसकी करवाना चाहते हैं। तो थोड़ा डिसिप्लिन अगर पेरेंट्स ही अपनी लाइफ़ में ले आएँ और बच्चे को थोड़ा स्वीकार लें, थोड़ा उसको कन्वीनियंस लेवल दे दें। जैसे अगर उसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो उससे पूछें कि अच्छा अभी मन नहीं हो रहा है तो चलो कितनी देर में पढ़ लें? तो बच्चा खुद से कह देगा इतनी देर में पढ़ लें, जनरली यही होता है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो जैसे मैं कई पेरेंट्स को कहती हूँ कि ये वाला तरीका आप अपना सकते हो। लेकिन फिर कई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये तो रोज़ नहीं पढ़ना चाहता। तो आप उसको 2-3 दिन एक बार भी मत कहिए ना। आपके दिल में ये लगा रहेगा कि हाँ, मैंने नहीं कहा, तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद तो आप कहोगे कि अरे ये खुद से तो कह ही नहीं रहा पढ़ने को, तो अब मैं मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो आपकी ये जो हड़बड़ी है कि मतलब बच्चे में खुद से नहीं आने देना है चीज़ें, या मैं ही उसको प्रेशराइज़ करूँ तो वो डिसिप्लिन रहेगा या पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप उसको थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए। 1-2 दिन बाद बच्चा खुद से कहेगा कि मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा, तो वो खुद से आके कहेगा मम्मा अब मैं पढ़ लूँ? ऐसा ही होता है। और अगर वाक़ई कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं पढ़ रहा है, एग्ज़ाम में भी नहीं पढ़ रहा है, तो आप एक एग्ज़ाम वो आप लोअर जो क्लास होती है जैसे 6-7, क्योंकि इसी टाइम में आके बच्चे कहते हैं कि हाँ नहीं पढ़ना है, अपने मन का कभी बोल देते हैं, तो नहीं पढ़ना है, तो अगर वो एग्ज़ाम में भी नहीं पढ़ रहा है, तो आप एक बार उसको छोड़ दीजिए। जब उसके अपने आप नंबर कम आएँगे या उसके फ्रेंड से उसको लगेगा कि नंबर कम है, तो उसको खुद को फ़ील होगा कि मुझे पढ़ना था। तो हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हम अपना इतना एनर्जी लगा के और इतना मतलब बच्चे को कुछ भी भला-बुरा कह के चीज़ें अपने फ़ेवर में करवा लें, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत चेंज होने वाला तभी भी नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से ज़बरदस्ती पढ़वा भी लोगे, तो भी अगर उसका मन नहीं है या वो एग्ज़ाम में उस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, तो भी नहीं स्कोर कर पाएँगे। तो इलाज यही है कि जो जिन पेरेंट्स को ये शिकायत है कि टीनेज जो बच्चे हैं वो कहना नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डिसीज़न हम अपना सुना देते हैं बच्चों को कि ये तुम्हें ऐसे करना है, क्योंकि हमने बोल दिया। अब आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए, हो सकता है कि आपके बच्चे भी पूछते हों या किसी समय में पूछने लगे बच्चे कि अ, आप जो कह रहे हो उसका क्या रीज़न है, या मुझे लॉजिक समझाइए। क्योंकि अभी तक तो बच्चे आप पेरेंट्स को लगता है कि बहुत
अपने मन का करता है। लेकिन मतलब मेरे देखने में अभी तक ऐसे बच्चे अभी तक तो नहीं आए हैं कि जो इस तरह से पेरेंट्स को क्वेश्चन करें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन आने वाले समय में नहीं होने लगेगा। तो आप थोड़ा-सा बच्चे को अगर माइंडसेट को बचपन से ही समझते रहें, उसका साथ दें और उसको एक इंटरेस्टिंग पर्सन अपने लिए बना के रखें और उसको ये फीलिंग देते रहें। अब ये जो बातें मैं कह रही हूँ हर बार मैं यही कह रही हूँ कि आप उसको ये फीलिंग दें कि वो स्पेशल है। लेकिन सिर्फ वही स्पेशल है या वो कहेगा सारा काम उसी हिसाब से होगा और उसकी मर्जी के आगे आपकी कुछ भी नहीं चलेगी, या वो जो चाहेगा चीज़ें उसी तरह से चलेगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको पूछे कि अभी होमवर्क नहीं करना तो थोड़ी देर में कर ले, तो वो मतलब वो अपनी मर्जी चलाए जा रहा है कि नहीं करना ही नहीं है, मुझे तो टीवी ही देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना भी हमारी ड्यूटी है। प्यार का मतलब पैम्परिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर बार यही कह रही हूँ कि मतलब कई बार होता है कि जैसे हम ये एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम अगर इस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट उसका मीनिंग निकालना है। नहीं, अपोजिट मीनिंग बिल्कुल नहीं निकालना है उसका। इस रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो इस रास्ते भी नहीं चलना है, बीच के रास्ते पे चलना है, बैलेंस रास्ते पे चलना है कि बच्चे से कम्युनिकेशन रखें, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करवाएं, लेकिन अ, रूखेपन से नहीं, समझदारी से, प्यार से उसको टाइम देके अ, तो आपकी चीज़ें आसान रहेंगी। और आजकल के जो नए पेरेंट्स हैं उनका जो माइंडसेट मैं देख रही हूँ कि मोस्टली नए पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस रहता है वो ये कि उनको एक ही बच्चा करना है, क्योंकि उनको एक के लिए ही बहुत बेस्ट सारी चीज़ें देनी है, बेस्ट एजुकेशन बहुत अच्छे से स्कूल में भेजना है, बेस्ट ब्रांडेड कपड़े पहनाने हैं और उसके लिए सब कुछ बेस्ट देना है। या बिल्कुल वो मतलब ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि एक को ही पालना आजकल के इतना महँगा एजुकेशन हो गया है, सारी चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं, तो एक को अच्छे से पालने बजाय कि 2 को हमें थोड़ा कम देके उनको अपब्रिंगिंग देनी पड़े, तो अच्छा है कि एक को हम सारा कुछ दे दें। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, आप सोचिए कि जो पेरेंट्स आप ये सोच रहे हैं कि एक बच्चे को ही हम परवरिश देंगे। देखिए, अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि आप दूसरा बच्चा नहीं कर सकते हैं, तो एक अलग बात है। नहीं तो आप अपने जो आपके पास एक बच्चा है, उसके साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिबलिंग्स के बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन करके देखिए। और आप वो भी लाइफ इमेजिन कीजिए जो कि आपकी मदर्स के टाइम हुआ करती थी, जहाँ 4-5 भाई-बहन होते थे और वो जब मिलते हैं, वो खुशी का एक्सचेंज होता है, वो इमोशंस का एक्सचेंज होता है, वो इतना प्यार भरा जो माहौल होता है, उसमें कितना आनंद आता है या कितनी लर्निंग होती है एक साथ में रहते हुए। वो सारी खुशी, वो सारा प्यार, वो सारे इमोशंस आप बच्चे में देना ही नहीं चाह रहे हैं। और फिर बहुत लाइटली ये पेरेंट्स ये भी कह देते हैं कि कज़िन्स हैं तो सही। तो आप खुद सोचिए, आप अपने कज़िन से साल में कितनी बार मिलते हैं? और कई चीज़ें जो बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ में सीख सकता है, वो चीज़ें वो अकेले रहते हुए आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कभी नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि आप में और बच्चे में आप कितना भी अपने बच्चे के क्लोज हों, लेकिन एज डिफरेंस, एक जनरेशन गैप तो रहेगा ही। अभी आपके बच्चे से आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन जब वो टीनेज में पहुंचेगा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कितनी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बच्चे आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। वो अपनी बातें, अपनी मस्ती, अपनी छेड़-छाड़, अपनी चुगलबाजी आपसे तो नहीं कर सकते हैं। वो एक सिबलिंग के साथ ही कर सकते हैं। तो
ये जो माइंडसेट बन गया है कि एक ही बच्चा करना है, उसको बेस्ट देना है। अब बेस्ट में आप पता नहीं मतलब इतने महंगे स्कूल में भेज रहे हैं कि उससे थोड़ा कम स्कूल आपको नहीं चलेगा। जबकि एजुकेशन का क्या सिस्टम रहता है वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो आप थोड़ा सा कम महंगे स्कूल में दोनों बच्चों को भेज सकते हैं। आप जहाँ अपने बच्चे के साल में 50 जोड़ी कपड़े लाते हैं, तो दोनों के आप 20-20 जोड़ी भी लाएँगे तो भी चल जाएगा। या फिर उसको बहुत सारे आपने 10 जूतों की लाइन लगा रखी है लाके, तो अगर 5-5 लाएँगे तो भी चल जाएगा। कम से कम उसके नेचुरल इमोशंस का एक्सप्रेशन, नेचुरल मस्ती, नेचुरल जो उसके भावनाएँ हैं, वो तो मेंटेन रहेंगी। और आप माता-पिता सोचिए कि जो माता-पिता हैं वो बच्चे के साथ कितना टाइम रहते हैं, क्या उम्र भर माता-पिता रहते हैं? लेकिन अगर सिबलिंग है तो अपने सुख-दुःख अ, बाँट सकता है, अपनी फीलिंग्स कह सकता है। आजकल की जो शादियाँ हो रही हैं उनमें आप सीन देख ही रहे हैं कि कितने प्रॉब्लमैटिक रिलेशन भी होते हैं। तो ऐसी सफ़रिंग अगर ये नहीं कह रही कि आपके बच्चे में होगी या इस तरह से, लेकिन जो देखने में आ रही है, अगर वो एक तरफ से परेशान है, तो उसको उसके सिबलिंग का सहारा ऐसे समय में हो सकता है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके और उसकी बेस्ट एजुकेशन जो कि आपको मतलब लगता है कि सारी चीज़ें उसके लिए हम जुगाड़ के रख लें और वो एक उसके चारों तरफ सिर्फ सामान के ढेर लगा दें और उसमें आप उसको भरपूर खुशी दे देंगे, तो ये आपका एक गलत सोच हो सकती है। क्योंकि आप इन खुशियों के लिए, इन चीज़ों वाली खुशियों के लिए जो असली खुशी और असली उसका हक है, अ, उसको जो उससे वंचित रख रहे हैं, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। और फिर देखिए जब भी जिन पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड होता है, वो पेरेंट्स बच्चों पे इतना मेंटल और इमोशनल प्रेशर बना के रखते हैं कि उसकी सारी दुनिया सिर्फ पेरेंट्स हैं। मतलब आप जो अभी बन गए हैं और सिंगल बच्चा ही चाह रहे हैं, एक समय आएगा जब आप एक इतना इमोशनल प्रेशर बच्चे के साथ रखते हैं कि बच्चा आपके अलावा किसी और के लिए उतने दिल से या उतनी भावना से सोच ही नहीं सकता है। और ये पेरेंट्स बच्चे को इतना एक तरह से कहूँ हिप्नोटाइज़ वे में रखते हैं, जो कि मैंने देखे हैं बच्चे कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बियॉन्ड दुनिया का क्या चलन है या क्या किस तरह से नॉर्मल दुनिया सोच रही है या चल रही है, उस तरह से सोचना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये बच्चे लगातार बस यही बात करते हैं। मोस्टली बच्चों के मुँह से मैंने यही सुना है कि माता-पिता तो हमेशा सही होते हैं। अ, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहो कि हाँ, हम तो माता-पिता हैं, हम तो सही रहते हैं। देखिए इंसान अगर सिर्फ़ माता-पिता बनने से ही सही हो जाता, तो फिर तो समझदारी का मतलब एक जो पैरामीटर है वो माता-पिता बनना ही होता और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जो इन बच्चों का एक तरह से मतलब माइंड कैप्चर करके रखते हैं ये वाले पेरेंट्स, सिंगल बच्चे के पेरेंट्स कि माता-पिता के अलावा उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या बच्चा सिर्फ़ आपका बच्चा ही बन के रहने वाला है हमेशा? क्यों वो अपने इमोशंस अपनी एज के अनुसार जब वो शादी की उम्र का होगा, तो अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकता? क्यों वो अपने इमोशंस अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकता? क्योंकि ये वाले जो बच्चे मैंने देखे हैं वो मतलब इतना अ, उनके इमोशंस इतने सेंटर्ड होते हैं अपने माता-पिता के लिए कि वो कुछ भी अगर नॉर्मल बात चल रही हो और इस तरह से कोई भी जनरलाइज़ बात होगी, तो इसमें एकदम से मतलब अपने आप को किसी भी कन्वर्सेशन से बिल्कुल अलग कर लेंगे या इनकी बातें एकदम बहुत आइडियलिस्टिक होती हैं हमेशा कि अ,
हमें तो मतलब जनरलाइज वे में कि इस तरह का कुछ बोलने का या कुछ भी माता पिता के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि उन उसके मन पे, उसके दिमाग पे सारा कंट्रोल ये माता पिता कर रहे होते हैं। और फिर वो बच्चा, ऐसा बच्चा अपना दिमाग, मतलब मैं वही कहती हूँ कि करियर वाइज वो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन उनका दिमाग या उनकी आगे की फैमिली लाइफ किस तरह की होगी। अगेन मैं यही कहती हूँ कि माता पिता, आप लोग जो सिंगल बच्चे के पेरेंट्स हैं, उम्र भर उसके साथ नहीं रहने वाले हैं, और वो आपके अलावा किसी और से नॉर्मल बिहेव के लिए तैयार कभी नहीं होगा। इस चीज़ को माता पिता समझें। अ, और अगर उनको ये फीलिंग है कि हाँ, हमारा फिर भी उनको लगता है कि सिंगल बच्चा ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो वो उस पर रहें। लेकिन मुझे लगता है कि एक सिबलिंग तो कम से कम बच्चे का होना चाहिए, जिससे कि वो अपना सारा चीज़ें शेयर कर सकें। माता पिता ना हो उनकी अब्सेंस में भी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो सिर्फ हम उम्र से ही शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सिचुएशन ये होती है कि जहाँ की सिंगल पेरेंट बच्चों को परवरिश देते हैं। देखिए, किसी मिसहैप के चलते अगर आपको सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ रही है, तो वाक़ई बहुत दुःख की बात है। लेकिन अगर आपका डिवोर्स हुआ है और आप अपने पार्टनर से सेपरेट रह के बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस, अगर आपका डिवोर्स बच्चे के सामने हुआ है, तो ये वाला एक्सपीरियंस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ट्रॉमा भरा रहता है। क्योंकि आजकल जो कपल्स में पेशेंस का लेवल है, वो बहुत कम हो गया है। एडजस्टमेंट की इच्छा, या थोड़ा भी कुछ भी कहने सुनने की जो प्रवृत्ति है, उसको सहन करने की जो कैपेसिटी है, कपल्स में एक दूसरे के लिए लगातार कम होती जा रही है। तो लड़ाई झगड़े या एक दूसरे को बैड वर्ड्स बोलना, या फिर कई कपल्स में इतने झगड़े होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में शादी के थोड़े टाइम बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे बच्चे हो गए हैं और बच्चा होने के बाद भी आपस में तू तू मैं हो रही है, बच्चे के सामने पेरेंट्स झगड़ रहे हैं, या फिर कितने केसेस में होता है कि बच्चे के बारे में ही बात करके और बच्चे को पॉइंट आउट करके झगड़े हो रहे हैं। या फिर और भी वर्स केस है कि बच्चे का नाम लेके ही दोनों में झगड़ा हो रहा है, और फिर पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चे में हम में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो हम कोई झगड़ा नहीं था, इससे पहले तो हम प्यार से रह रहे थे, और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें, अगर ये इस तरह के झगड़े पेरेंट्स के बच्चे के सामने हो रहे हैं, और फिर वो झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, या फिर सेपरेशन से पहले वो एक दूसरे के अगेंस्ट इतना गंदा गलत बच्चे के सामने बोलते रहते हैं, या बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व करके दूसरे स्पाउस के लिए लगातार बोले जाते हैं। और उनको ये फीलिंग होती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, तो वो इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी है। तो बच्चा इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होता है। वो आपका झगड़ा देख के उसके मन में जो लाइफ के लिए नेगेटिविटी आप भरते हैं, उससे बुरा कुछ भी उस बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। वर्स्ट जो चीज़ है जो आप करते हैं कि बच्चे के सामने झगड़ा करना, या उसका नाम लेके झगड़ना, या उसको ही कोसा जाना कि तुम्हारी वजह से इस तरह का हो रहा है, इससे तो लोअर कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अ, जो हमारी कुंडली होती है, जब हम पैदा होते हैं, और पैदा होने के साथ ही हमारी जो भाग्य लिखा होता है उस कुंडली में, और हमें कैसा बच्चा मिलेगा, ये तभी डिसाइड हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं।
तो हमारा क्या भाग्य रहेगा, या उस चीज़ के लिए बच्चे को कोसा जाना अ, कितना गलत ये पेरेंट्स कर रहे होते हैं, और फिर डिवोर्स लेके बच्चे की लाइफ को हेल बना देते हैं। तो उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता एक बच्चे की लाइफ में। और फिर सिंगल पेरेंट जो होते हैं, उनकी फिर से वही स्थिति होती है कि वो एक या तो लगातार नेगेटिव दूसरे स्पाउस के लिए तभी भी बोलते जाएंगे, या स्पाउस के लिए नहीं बोलेंगे तो अपोजिट जेंडर के लिए उस बच्चे के मन में इतनी नेगेटिविटी भर देंगे कि आगे चल के वो शायद शादी करने का विचार भी ना ला पाए, या फिर अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी उस बच्चे पे इतनी रखेंगे कि उसको हर कदम पे यही इनसिक्योरिटी रहेगी कि मैं अपने मम्मी को या पापा को अपने कुछ भी करके, कुछ भी तरह का, इस तरह का कुछ भी काम ना करूं जिससे इनको दुख पहुंचे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने दुखी हैं। तो हम अपने दुख को या अपने ईगो को इतना बढ़ा देते हैं कि बच्चा जिसको हम खुद दुनिया में लाए हैं, उसको एक खुश ज़िंदगी देना या उसको एक अच्छी परवरिश देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अपने ईगो के आगे या अपनी खुशी के आगे हम उस चीज़ को नहीं सोचते हैं, और डिवोर्स का रास्ता अपनाते हैं, या फिर लगातार झगड़े होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा मैच्योरिटी लाएँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करें, अपने बारे में ही सिर्फ ना सोच के अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचें। और उसको, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं भी, तो भी अपोजिट जेंडर के लिए इतनी नेगेटिविटी ना भरें, क्योंकि यही बच्चे फिर आगे चल के, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी रहती है कि फिर बच्चा अपने लिए सोच ही नहीं सकता। और वही जो बच्चों का इमोशनल सप्रेशन होता है, या एक दुख जो आपकी लाइफ में है, वो उसको और भी ज़्यादा क्वांटिफाई करके आप अपने बच्चे की लाइफ में भरते हैं इस तरह की डिपेंडेंसीज रख के। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो सिंगल पेरेंट हैं वो इसी तरह से ही बिहेव करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है कि अगर मदर हैं तो वो एक बेचारी मदर बन के उनका इस तरह से रहता है कि मैं तो अकेली मदर हूँ, तो मेरा तो तुम्हारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, या तुम्हें हर बार सबसे पहले मेरे बारे में ही सोचना होगा। अ, या फिर उन बच्चों की शादी भी हो जाती है, और कुछ भी अगर बच्चा अपने मन से करना चाहे तो भी ऐसी मदर्स, या मोस्टली केसेस में मदर्स का ही होता है, क्योंकि उनको इमोशनल सिक्योरिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी का ज़्यादा भय होता है। तो उनको ये लगता है कि कहीं मुझे छोड़ के अपने पार्टनर के साथ तो ज़्यादा समय या ज़्यादा उसका अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए ना हो जाए। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ मिज़रेबल रही, लेकिन वही मिज़री आप अपने बच्चे की लाइफ में पास ऑन ना करें। क्योंकि आप जो अपने पार्टनर से सेपरेट हुए या आपने डिवोर्स लिया, वो आपका अपना डिसीजन था। आपको अपने समय के अनुसार, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग या आपके ईगो के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगा, आपने किया। तो अपने बच्चे को भी एक स्वतंत्र लाइफ जीने का मौका दीजिए। उस तो इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने का, या इस तरह से सारी चीज़ों को आपके सामने बताने का मेरा पर्पज़ यही था कि हम जो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल इंसान बने, और जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाएं तो हमसे कनेक्टेड भी रहें, हमारे बीच में गैप्स ना हो, कम्युनिकेशन जैसा आज है वैसा प्रॉपर बना रहे। तो उसके लिए हमें कोशिश उसके बचपन से करनी पड़ेगी। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने, उसके लिए हमको उसका साथ देना पड़ेगा, लेकिन उसको इतना डिपेंडेंट नहीं बना देना होगा कि वो हर चीज़ के लिए कुछ भी सोचने से पहले हमारा मुंह देखे कि अ, वो सोचे भी किस तरह से। तो इसके लिए बच्चों में हमें एनकरेजमेंट का जो भाव है वो देना है,
कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इन सारी बातों को करने का या इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने का मेन जो एम था वो यही था कि हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे सक्सेसफुल इंसान बने, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, वो लीडर्स बने। लेकिन हम उसके लिए तैयारी किस हिसाब से करते हैं, पेरेंट्स उनको किस तरह की अपब्रिंगिंग देते हैं और उनका क्या माइंडसेट डेवलप करते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम हेल्पफुल हैं तो हेल्पफुल बिल्कुल रहिए, लेकिन बच्चा हर चीज़ के लिए सोचने से पहले भी हमारा मुंह देखे, हमें इतना डिपेंडेंट नहीं बनाना। बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि वो लीडर बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तो उसको प्रॉब्लम से फेस करने की हिम्मत दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो आप झट से उसका उठा के सॉल्यूशन मत बता दीजिए, उसको वो प्रॉब्लम से थोड़ा सा जूझने दीजिए। सॉल्यूशन बजाय कि आप आगे बढ़कर उसको बता रहे हैं, आप उससे पूछिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप उसका विचार लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है, 50-50 भी सही लग रहा है, तो आप उसको वो चीज़ एक्सप्लोर करने दीजिए। और अगर आपको गलत भी लग रहा है तो आप उसको प्रैक्टिकल उसके अप्रोच बताते हुए, उसको गाइड करते हुए उसको सही मार्गदर्शन दीजिए। उसको कहानियों के थ्रू ये सारी चीज़ें आप सिखाइए। अब जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमने सबने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी। तो उसमें उस कहानी का जो मॉरल होता है वो ये होता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अगर आज के समय में ये कहानी का रेलेवेंस अगर मैं देखती हूँ, तो आज के समय में तो इतना अगर कछुए जितना स्लो हम चलेंगे तो भी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। इसलिए आपको बच्चे को सिखाना होगा कि अ, हमें खरगोश तो बनना है, लेकिन एक नॉर्मल पेस में चलना है और रेस्ट करना है, लेकिन सो नहीं जाना है। मतलब हमें हार्ड वर्क करते रहना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से ही हम अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप उसको खुद का एग्जाम्पल देके बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई और मैंने उसका इस तरह से सॉल्यूशन निकाला। या कभी आप उसको ऐसे ही बातचीत में उसके साथ, जब बच्चा टीनेज तक पहुंच जाता है, तो आप उसको बताइए कि आज मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ और मैंने उसको इस तरह से सॉल्व किया। तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आना या कठिनाइयाँ आना या कुछ भी बड़ा एग्ज़ाम है या कंपटीशन है, कुछ भी है, तो वो एक लाइफ का नॉर्मल प्रोसेस लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप खुद भी जो अब इतने बड़े हो गए हैं या अभी भी हम लाइफ जी रहे हैं, तो कभी भी लाइफ उतनी स्मूथ जैसा कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, थोड़ा बहुत चैलेंज तो हर दिन के साथ होते हैं। और अगर ये सब ना हो तो लाइफ का मज़ा क्या है? क्योंकि हम हर दिन कुछ भी मेहनत करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा हमको अपनी तरफ से इनपुट्स डालने होते हैं, तभी तो हमें हमारे लिए चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने में मदद मिलती है। तो यही एटीट्यूड आप बच्चे का भी बनाइए कि आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं, उनका सामना करना है और उनको जीत के निकलना है। तो आप बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखेंगे। और आपका काम है कि उसको गाइड करें, उसके लिए गोल सेट करें कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को अपने लिए मैनेज करते हो या इस तरह से पढ़ते हो या कुछ भी, अगर बच्चे की कुछ भी इच्छा है, जैसे पूछते हैं हम बच्चे को क्या बनना है, तो आप उनको गाइडेंस दीजिए अपनी तरफ से। खुद उसके लिए जो भी आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन जुगा सकते हैं, अपने लेवल पे भी एफर्ट दिखाइए, बच्चे को भी बोलिए। और जो एक इंक्लूसिव डिसीज़न है, बच्चे को साथ में लेके उसके साथ डिसीज़न लीजिए, उसको अपने छोटे-छोटे डिसीज़न्स में शामिल कीजिए, जिससे कि उसको इन्वॉल्व फ़ील हो
अ, उसको लगे कि हाँ, मेरा भी कुछ वजूद है फैमिली में, या मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये सारी भावनाएं आप बच्चे को देते रहेंगे तो आप दोनों का, पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। और वो एक आपका बच्चा जो आप चाह रहे हो कि एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बने, या हम एक अच्छे पेरेंट के रूप में अपने आप को दिखा पाए, तो वो कोशिश आपकी सफल होगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी पेरेंट्स मिस कर देते हैं, क्योंकि वो जीवन की भागा-दौड़ी में और बच्चे को अपना टारगेट अचीव करवाने में, या फिर उसको मेहनत का और पढ़ाई का इस तरह का इतना प्रेशर डालने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चे को हमारे खुद के जो कल्चर है या स्पिरिचुअलिटी है, उसका महत्व बताना भूल जाते हैं। और यही बच्चा जब आने वाले समय में, जब आप इन सब चीज़ों की वैल्यू ना समझ के बच्चे को कुछ भी इस तरह का इनपुट नहीं देते, या उसको इन सब चीज़ों के लिए एनकरेज नहीं करते, तो फिर कभी कई बार ऐसे होता है कि बच्चा, कोई भी नेगेटिव चीज़ उसकी लाइफ में होती है, तो वही नेगेटिव चीज़ को वो इतना बड़ा कर लेता है कि वो अपने चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी देखता है। उसकी पूरी लाइफ की अप्रोच ही नेगेटिविटी की तरफ हो जाती है। तो आपको चाहिए कि बच्चे को थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बनाएँ। आप उसको कम से कम एक हनुमान चालीसा तो पढ़ने को बोलें, उसके एक-एक वर्ड का मीनिंग अगर बच्चा समझदार है तो उसको बताएँ। और उसको बताएँ कि जब मुश्किल होगी या कुछ भी मुश्किल होती है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। और आप देखिए ये चीज़ें उसमें नेचुरल आने लगेंगी। अ, उसमें अपने आप से करे जाएगा। कोई भी मुश्किल हालात देख के वो एकदम हाथ खड़े नहीं कर देगा। उसको विश्वास रहेगा कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे में लाना शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस मत लीजिए। बिल्कुल कामली और बिल्कुल कूल तरीके से, बिल्कुल स्मूथ वे में ये सारी चीज़ें आप करते चलिए। आपके लिए पेरेंटिंग एक बहुत मीठा अनुभव होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।